एक्सरसाइज 6.6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो स्टूडेंट्स को मुश्किल इसलिए लगती है कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, अमाउंट नहीं बनी हुई। तो जिस बच्चे को ये स्टेटमेंट पढ़नी आ गई उसके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ये स्टेटमेंट ज़रूर है लेकिन स्टेटमेंट समझना ही इसका सबसे बड़ा काम है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 6.6 शुरू करने से पहले हमें इसकी दो डेफिनेशन को याद करना और उनको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें वो दोनों डेफिनेशन ही यूज़ होनी है। तो उसमें पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरी है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? मसलन अगर कोई इंसान खड़ा है और ये उसका आई लेवल है, ये उसका आई लेवल है। अगर वो इस जगह पर खड़े होकर आई लेवल से ऊपर को देखता है, मसलन उसका एंगल इस तरह का बनता है, तो ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ज़ावियाए सऊद, ज़ावियाए सऊद यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। आई लेवल से ऊपर जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जबकि अगर कोई इंसान यही समझे कि ये उसका आई लेवल है और वो अपने आई लेवल से नीचे की तरफ एंगल बनाता है, तो वो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन और ज़ावियाए नज़ूल बनता है। जैसे कि यहाँ खड़े होकर अगर वो इस तरह का एंगल बनाता है तो ये उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि ज़ाविया सऊद और ज़ाविया नज़ूल। आई लेवल से ऊपर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, आई लेवल से नीचे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट। कहता है एक फ्लैग पोस्ट है और आप जानते हैं कि फ्लैग जो है वो इस तरह करके ज़मीन पर उसका पोल होता है और ये इसके ऊपर फ्लैग बना होता है। मसलन ये एक फ्लैग पोल है, एक फ्लैग पोल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल। कहता है कि एक पॉइंट है जो उसके ग्राउंड लेवल से 40 मीटर अवे है। एक आपके पास कितना ये अवे है, ये उसका ज़मीन पर पाँव है, तो इससे एक 40 मीटर अवे एक पॉइंट है जिसको आप पी कह सकते हैं। एक पॉइंट है 40 मीटर अवे, यानी कि जहाँ पर आपका पोल लगा हुआ है, फ्लैग पोल लगा हुआ है, उससे ये एक पॉइंट है, एक मुकाम है जो उसके पाँव से 40 मीटर अवे है। तो इसके साथ उसका टॉप का जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये कहता है वो है 60 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। तो आप इसको P, Q और R का नाम दे लें या A, B और C का नाम दे लें। P से मुराद वो पॉइंट है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। कहता है आपने पोस्ट की जो हाइट है वो फाइंड करनी है। तो पोस्ट की हाइट कौन सी होगी? QR, RQ या QR, ये आपने पोस्ट की हाइट जो है ये आपने फाइंड करनी है। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ये आपके पास 90 का एंगल है जो पोल और ज़मीन के साथ बनता है, वो 90 का एंगल है। तो आपके पास एक ट्रायंगल बनी है फ्रॉम ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कौन सी? P, Q, R एंड
आर क्यू जो है मेजर आर क्यू बी द हाइट ऑफ द पोस्ट। तो अब हमने आर क्यू फाइंड करना है। तो आर क्यू क्या बनता है, एंगल का जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमें ना मालूम है, ये मालूम करना है, और बेस हमें मालूम है। तो ये दोनों किस में आते हैं, परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों tan में आते हैं। तो हमें tan लगाना पड़ेगा। tan 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री आया हुआ है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है h ओवर 40। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3h ओवर 40। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 40 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h, यानी कि हाइट ऑफ द पोस्ट। तो क्या बनेगा जी, इसको अगर हम कैलकुलेटर से कर लें या इसी तरह ही इसको रहने दें, तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 40 स्क्वायर रूट 3 69.28। तो एज क्या आ गया आपके पास, 69.28 मीटर, यानी कि ये जो पोल की हाइट है ये आ गई है 68.28 मीटर। सो द हाइट ऑफ द पोस्ट is 69.28 meter. An isosceles triangle has a vertical angle of 120। कहता है एक ऐसी मुसल्लस, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 120 का है। एंड आ बेस 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है। उसकी जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। कहता है इसके जो परपेंडिकुलर है उसको, उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये एंगल को भी डिवाइड कर देता है, तो ये 60 डिग्री का इधर रह जाता है और 60 डिग्री का इधर रह जाता है। तो ये जो बेस है उसके बिल्कुल सेंटर में बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए आपके पास अगर इसका नाम देते हैं A, B, C एंड D, A, B, C एंड D, तो पता चला कि AB मेजर AB इक्वल टू है मेजर BC के। तो अगर हमारे पास AC 10 सेंटीमीटर है और ये जो BD है ये इंटरसेक्ट करता है इस AC को उसके मिडल में, उसके सेंटर में, तो हमारे पास AB भी रह जाएगा इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो AB भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर रह जाएगा और BC भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है इसकी हाइट। तो इसकी हाइट फाइंड करने के लिए आप एंगल लगाएंगे। तो उसमें फिर क्या होगा जी, आपके पास ये एंगल बन रहा है 90 का, ये एंगल बन रहा है आपके पास 90 का, जो BD का AC के साथ बनता है 90 का एंगल बनता है। तो अगर आप इसको ये एंगल फाइंड कर लें तो इस एंगल से कर लें या फिर हम 60 के लिहाज से कर लेंगे। तो क्या आएगा इसमें भी वही, क्योंकि हमने हाइट ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ एल्टीट्यूड क्या है हमारे पास, h। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर को कहते हैं। तो परपेंडिकुलर की जो हाइट है वो हमारे पास h है।
तो फिर भी वही परपेंडिकुलर और बेस जो हैं वो आते हैं किस में, tan में। तो हम क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, ABD, तो क्या आएगा इसमें, BD such that measure BD is altitude, so क्या आएगा, tan 60 डिग्री, क्या आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें क्या है, 60 हमारा यहां लिखा हुआ है, तो 60 के साथ जो एंगल होता है उसके साथ एक हाइपोटेन्यूज होता है और दूसरा बेस होता है, तो उसका जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर है आपके पास 5, इसमें परपेंडिकुलर है आपके पास 5 और बेस है h। तो tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 tan 60 की वैल्यू 5/h। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3h इज इक्वल टू 5। हमें h को फाइंड करना है, ये स्क्वायर रूट उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल टू 5/स्क्वायर रूट 3। h इज इक्वल टू, h की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 2.89, क्या निकलेगी, 2.89 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है। तो क्या निकली इसकी हाइट है, 2.89 सेंटीमीटर। सो